शहर की धूप तेज थी, लेकिन गुणा के दिल में हमेशा एक ठंडी आग जलती रहती थी। बचपन में उसने जो दर्द देखा था, उसकी यादें आज भी उसे चैन नहीं देती थीं। उसके पिता की हत्या, माँ की आंसू भरी चुप्पी और बहन की उदासी, यह सब उसके मन में एक गहरे बदले की ललक पैदा कर गया था। गुणा बड़ा हुआ, लेकिन भीतर से वह वही मासूम बच्चा था। था, पर दुनिया ने उसे सिखाया कि न्याय पाने के लिए ताकत चाहिए। मैं पापन्ना और शहर की धूप तेज थी, लेकिन गुणा के दिल में हमेशा एक ठंडी आग जलती रहती थी। बचपन में उसने जो दर्द देखा था, उसकी यादें आज भी उसे चैन नहीं देती थीं। उसके पिता की हत्या, माँ की आंसू भरी चुप्पी और बहन की उदासी, यह सब उसके मन में एक गहरे बदले की ललक पैदा कर गया था। गुणा बड़ा हुआ, लेकिन भीतर से वह वही मासूम बच्चा था जो न्याय चाहता था। पर दुनिया ने उसे सिखाया कि न्याय पाने के लिए ताकत चाहिए। मैं पापन्ना और करमलाल को सबक सिखाऊंगा, गुणा ने खुद से कहा जब वह अपने छोटे से कमरे में खड़ा था। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। करमलाल को सबक सिखाऊंगा, गुणा ने खुद से कहा जब वह आई अपने छोटे से कमरे में खड़ा था। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। फजल, उसका सबसे करीबी दोस्त, हमेशा उसके साथ था। गुणा भाई, ये लोग आपके खिलाफ कमर कस रहे हैं, फजल ने चेतावनी दी। गुणा ने हंसते हुए कहा, फजल डर मत, जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। फिर एक दिन नंदिनी उसके रास्ते में आई। नंदिनी एक जज्बाती और साहसी लड़की, जिसने गुणा की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगाई। उसने गुणा को सिखाया कि प्यार भी एक ताकत होती है जो इंसान को मजबूत बनाती है। तुम क्यों इतना लड़ रहे हो? नंदिनी ने पूछा एक शाम। क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारे लिए है, गुणा ने जवाब दिया। तुम समझ नहीं पाओगी कि यह जहर कितना गहरा है। पर सच सामने आ गया कि नंदिनी करमलाल की सौतेली बेटी थी। यह राज दोनों के बीच दरार पैदा कर सकता था, लेकिन उनके दिलों की बात और भी गहरी थी। तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो? गुणा ने पूछा। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, नंदिनी ने विश्वास दिलाया। मेरा खून नहीं, मेरा प्यार सही रास्ता बताता है। इस बीच एसीपी शेखर नायर, कानून का सख्त पालन करने वाला अधिकारी, गुणा की हर चाल पर नजर रखता था। वह जानता था कि गुणा एक खतरनाक रास्ते पर है, लेकिन वह भी समझ रहा था कि सिस्टम खुद कितना भ्रष्ट है। गुणा, यह लड़ाई तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, नायर ने चेतावनी दी। मैं लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, उन सभी के लिए लड़ रहा हूं जिनके लिए कोई नहीं लड़ता, गुणा ने जवाब दिया। कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब गुणा को पता चला कि उसके पिता की हत्या सिर्फ किसी गली का मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। एक भ्रष्ट मंत्री, जिसने अपने फायदे के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया था, असली साजिश करता था। गुणा और नायर ने मिलकर उस मंत्री को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मंत्री के लोग हर कदम पर खतरा बनकर उनके सामने आ रहे थे। तुम्हारे पिता की मौत, ये सब उस मंत्री की साजिश थी, नायर ने गंभीरता से कहा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, गुणा ने ठाना। और अंततः जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, तो गुणा ने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि एक नया रास्ता चुना, न्याय का रास्ता। उसने अपने दुश्मनों को कानून के हवाले किया, यह दिखाते हुए कि असली ताकत हथियार में नहीं, गुणा की जिंदगी उस दिन से कभी पहले जैसी नहीं रही थी, जब उसने अपनी माँ की आंखों में डरे हुए सवाल देखे थे। माँ के चेहरे पर जो पीड़ा और कमजोरी थी, उसने गुणा के दिल में आग लगा दी थी। उस शाम जब शहर की रोशनी मंद पड़ रही थी,
गुणा अपने पुराने दोस्त फजल के साथ एक सुनसान चाय की दुकान पर बैठा था। मैं धूल उड़ रही थी, लेकिन उनकी बातचीत में सच्चाई की खुशबू थी। गुणा भाई, अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, पर यह लड़ाई तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। करमलाल और पापन्ना के लोग हर तरफ पांव पसार रहे हैं, फजल ने गंभीर स्वर में कहा। गुणा ने अपनी चाय की प्याली उठाई और धीरे से कहा, फजल, मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं ताकि जो सही है वो जीते। मैं अकेला नहीं, मेरी माँ, मेरी बहन और नंदिनी सब मेरे साथ हैं। फजल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, और नंदिनी, तुम्हारा तो पता नहीं चलता, वो बहुत खतरनाक लगती है। गुणा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और भरोसे का मिश्रण था। नंदिनी मेरी ताकत है। जब मैं कमजोर महसूस करता हूँ तब वो मुझे संभालती है। फजल ने सिर हिलाया। तुम्हें सचमुच उसकी जरूरत है। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। कुछ दिनों बाद गुणा ने एक अजीब सा फोन कॉल पाया। फोन के दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। तुम्हारे पिता की मौत के पीछे जो सच है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। गुणा की सांस अटक गई। कौन है ये? बताओ सच। आवाज हंसी। तुम जितना सोच रहे हो उससे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मंत्री के इशारे पर बहुत सारे लोग खून के खेल खेल रहे हैं। फोन कट गया। गुणा की हिम्मत और भी बढ़ गई। वह जानता था कि अब यह लड़ाई सिर्फ पापन्ना या करमलाल तक सीमित नहीं रह गई। यह एक पूरी सिस्टम से लड़ाई थी। फिर एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, गुणा, नंदिनी और एसीपी नायर एक छुपी हुई मीटिंग में मिले। मंत्री के खिलाफ हमारे पास कुछ सबूत हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, नायर ने कहा। नंदिनी ने साहस से कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, ये लड़ाई सही के लिए है। गुणा ने दृढ़ता से कहा, मैं इस लड़ाई को तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक हर भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कानून का हुक्म न चल जाए। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया, करमलाल का आदमी, जिसने उन्हें घेर लिया था। अरे, आप लोग इतनी गुप्त बातें कर रहे थे, हमें भी बुला लेते, उसने तंज कसा। तभी गुणा ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कहा, अब ये खेल खत्म होने वाला है। कहानी का यह मोड़ दर्शाता है कि न्याय की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत और प्यार के साथ कुछ भी मुमकिन है। शहर की रात में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे पूरा वातावरण किसी तूफान के आगमन का इंतजार कर रहा हो। गुणा, नंदिनी और एसीपी नायर एक पुराने सुनसान गोदाम में मिले थे, जहां वे मंत्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। गुणा की आंखों में आग थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। अब वक्त आ गया है कि हम इस भ्रष्टाचार के जड़ को उखाड़ फेंकें, उसने कहा। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। नायर ने गंभीर होकर कहा, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी। मंत्री के पास पुलिस, मीडिया और सिस्टम के बड़े लोग हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। गुणा ने ठाना था कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह जानता था कि कई बार उसके सामने अंधेरा आएगा, लेकिन उसके दिल की रोशनी उसे आगे बढ़ने का साहस देगी। कुछ दिनों बाद गुणा को एक अंदरूनी सूत्र से पता चला कि मंत्री जल्द ही एक बड़ा हथकंडा अपनाने वाला है। वह एयरबेरीनेट आए नकली धमकी से पूरे शहर में आतंक फैलाने की योजना बना रहा था, ताकि खुद को पुलिस के संरक्षण में दिखा सके। गुणा ने तुरंत नायर को फोन किया। नायर साहब, हमें मंत्री के इस जाल को समय रहते पकड़ना होगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं,
पूरे शहर के लिए है। नायर ने जवाब दिया, मैं टीम को तैयार कर रहा हूँ एक्सट्रा। कल रात बड़ी कार्रवाई होगी। उस रात जब पुलिस और गुणा की टीम ने मंत्री के ठिकानों पर छापा मारा तो वहां एक भयंकर गोलीबारी हुई। गुणा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों की रक्षा की। नंदिनी ने भी पूरे साहस के साथ गुणा का साथ दिया। गोली की आहट, चीखें और दौड़ती हुई पैर, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो। लेकिन ये असली लड़ाई थी जिसमें हर कदम पर मौत का खतरा था। इस बीच गुणा ने अपने पुराने दुश्मन पापन्ना को भी काबू में करने की योजना बनाई। पापन्ना ने गुणा के साथ पुराने खून खराबे की बातों को भुलाकर एक नई साजिश रची थी, लेकिन गुणा ने उसे धोखा दिया। पापन्ना, तुम्हारा खेल खत्म, गुणा ने ठंडे स्वर में कहा। पापन्ना ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम सोचते हो ये सब तुम्हारे बस की बात है? असली लड़ाई अभी बाकी है। फिल्म के अंत में गुणा ने मंत्री को कानून के हवाले कर दिया, लेकिन उसके लिए यह जीत केवल एक शुरुआत थी। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ बदला नहीं बल्कि सिस्टम में बदलाव लाएगा, ताकि कोई और मासूम इस तरह से चोट न खाए। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हम सही दिशा में हैं, गुणा ने कहा। नंदिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। गुणा उस शाम अपने बचपन के घर के पास खड़ा था। वह मकान भले ही पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन उसमें बीते दिनों की खुशबू अभी भी बाकी थी। उसने गहरी सांस ली और उस दरवाजे को खोला जहां कभी उसकी माँ उसे प्यार से बुलाती थी। अंदर घुसते ही उसकी माँ की यादें और भी ज्यादा ताज़ा हो गईं। माँ की वो नरम मुस्कान, पिता की सख्त आवाज, बहन की हंसी, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। गुणा के दिल में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। माँ, उसने धीरे से कहा, जैसे किसी पुरानी आवाज को जगा रहा हो। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, साओ। इस शहर को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त करूंगा। उसकी माँ, जो अब कमजोर और बीमार हो चली थी, अपने गले में हिम्मत भरते हुए बोली, बेटा, तुम हमारे घर की शान हो। तुम्हें हर हाल में सच के लिए खड़ा रहना होगा। गुणा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका मन पक्का था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ बदले की नहीं थी, बल्कि न्याय की थी। उसने तय किया कि वह न केवल अपने दुश्मनों को परास्त करेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अपने अतीत की भूल भुलैया में उलझी हुई थी। उसे खुद पर शक था कि क्या वह वास्तव में गुणा के लिए सही है या नहीं। वह जानती थी कि करमलाल उसका सौतेला पिता है, लेकिन वह खुद को साबित करना चाहती थी। गुणा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, उसने एक दिन कहा। मेरा खून भले ही करमलाल से जुड़ा हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है। गुणा ने उसका हाथ मजबूती से थामा। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। फिर आई एक बड़ी परीक्षा, जब गुणा को पता चला कि करमलाल मंत्री के साथ मिलीभगत में शहर को दुरुपयोग कर रहा था। यह एक गहरा षड्यंत्र था जिसमें कई निर्दोष लोग फंसे हुए थे। गुणा ने एसीपी नायर के साथ मिलकर इस साजिश को बेनकाब करने की योजना बनाई, लेकिन मंत्री ने भी अपनी चाल तेज कर दी थी। एक रात गुणा के घर पर हमला हुआ। गोलियों की आवाज, चीखें और उथल-पुथल। गुणा ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर हमला रोका, लेकिन यह साफ था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है, गुणा ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा। हम जीतेंगे, क्योंकि हम सही हैं। अंततः गुणा ने भ्रष्ट मंत्री और उसके गुर्गों को काबू में किया। उसने पुलिस और न्याय व्यवस्था के साथ मिलकर उस गंदी साजिश का अंत किया। लेकिन यह जीत सिर्फ बाहरी थी। गुणा जानता था कि असली लड़ाई तो इंसान के अंदर होती है, अपने डर, अपने सवालों और अपने जख्मों से। गुणा, अब तुम्हें क्या चाहिए? नंदिनी ने पूछा। गुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चाहता हूं कि मेरा शहर एक दिन सच में न्याय की जगह बने, और उसके लिए मैं हर दिन लड़ूंगा। इस तरह वामाना की कहानी सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें इंसान की कमजोरी और ताकत दोनों के रंग हैं। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होती है। गुणा का दिल धड़क रहा था।
उसकी नजरों के सामने बचपन की वो यादें तैर रही थीं जब वह मासूम था, माँ के हाथों से खाना खाता था, पिता की कहानी सुनता था और बहन के साथ खेलता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तुम्हें याद है माँ? गुणा ने धीरे से कहा। तुमने कहा था कि हर इंसान के अंदर भगवान का एक रूप होता है, वामना, एक ऐसा योद्धा जो छोटे कद से बड़ी लड़ाई लड़ता है। मैं वही बनना चाहता हूँ। माँ ने आंखें नम करके कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर वही ताकत है। लड़ाई लड़ो, पर दिल से। कुछ दिन बाद गुणा, नंदिनी और एसीपी नायर एक सुनसान गली में मिले। वहां नायर ने कहा, मंत्री की गिरफ्तारी के लिए हमारे पास सबूत हैं, लेकिन हमें चतुराई से काम लेना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो सिस्टम हिल जाएगा। नंदिनी ने साहस से कहा, हम इसे सफल बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गुणा ने पूरी दृढ़ता से कहा, हम इस शहर के लिए लड़ रहे हैं, हम भी जीतेंगे। तभी अचानक दूर से गोली की आवाज गूंजी। सब लोग झुक गए। एक अंधेरे से साया निकला और निशाना साधने लगा। गुणा ने अपनी हथेली से नंदिनी का हाथ पकड़कर खींचा। चलो, यहीं से निकलते हैं, गुणा ने कहा। अंधेरा जितना गहरा होगा, हमारी रोशनी उतनी ही तेज होगी। फिर शुरू हुई पुलिस और गुंडों के बीच कड़ी भिड़ंत। गुणा ने हर फुर्सत में अपने दोस्तों की हिफाजत की, कभी खुद को जोखिम में डालकर। उसकी हिम्मत देखकर नंदिनी के दिल में प्यार और भी गहरा होने लगा। तुम्हारे लिए लड़ते हुए कभी डर नहीं लगता, नंदिनी ने एक बार कहा। गुणा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तुम्हारा साथ हो तो मौत भी रास्ता नहीं रोक सकती। समय बीता और मंत्री का नेटवर्क टूटने लगा। गुणा ने आखिरकार मंत्री को कोर्ट में पेश किया। न्याय की जीत हुई। लेकिन उस जीत के बाद भी गुणा के दिल में एक सवाल था, क्या वास्तव में शहर बदल जाएगा? क्या अंधेरा सच्चाई के आगे झुकेगा? हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, गुणा ने कहा। यह सिर्फ शुरुआत है। अब असली लड़ाई सिस्टम सुधार की है और मैं हार नहीं मानूंगा। नंदिनी ने उसकी पीठ थपथपाई। हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, एक साथ। वामना की कहानी यही सिखाती है कि चाहे इंसान छोटा हो, उसकी हिम्मत और न्याय की चाह उसे एक योद्धा बना सकती है। अंधेरे में भी उजाला होता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी के कुछ और भावुक हिस्से, किरदारों के संघर्ष और रोमांचक टर्न्स के साथ आगे बढ़ा सकता हूँ। गुणा और नंदिनी का रिश्ता केवल प्यार नहीं था, बल्कि एक मजबूत विश्वास और समझ का बंधन था। दोनों के बीच कई बार तूफान आए, लेकिन उनका एक दूसरे के लिए समर्पण कभी नहीं टूटा। एक दिन जब शहर की हलचल से दूर वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे, नंदिनी ने धीरे से कहा, गुणा, तुम्हारे अंदर एक आग है जो मुझे डराती भी है और आकर्षित भी। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर वो नरमी भी है जो किसी को संभाल सकती है। गुणा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करता हूं। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। लेकिन उनके बीच एक छुपा हुआ डर था, करमलाल की सच्चाई। नंदिनी कभी कभी खुद को दोषी महसूस करती कि उसके पिता की गलती से गुणा को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एसीपी नायर की भूमिका भी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण थी। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के भीतर सही और गलत के बीच संतुलन बनाता था। उसकी निगाहें अक्सर गुणा पर रहती थीं, कभी एक पुलिस अधिकारी के रूप में, कभी एक साथी के रूप में। नायर ने गुणा को एक दिन गंभीर स्वर में कहा, गुणा, तुम रास्ता भले ही अपने तरीके से चुनो, पर याद रखो कि कानून को भी समझना होगा। हम दोनों की लड़ाई एक ही मकसद के लिए है, कौरसी है। गुणा ने जवाब दिया, सर, मैं समझता हूं, पर कभी कभी सही के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नायर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जुनून देखकर अच्छा लगता है, पर याद रखना, न्याय की ताकत कहीं गिरने न पाए। कहानी में कई ऐसे मोड़ आए जब विश्वास टूटने का खतरा था, लेकिन अंत में यही भरोसा और लगाव उन्हें जीत की ओर ले गया। जब मंत्री ने अंतिम बार हमला किया, तब नायर ने अपनी पूरी टीम के साथ गुणा का साथ दिया। नंदिनी ने अपनी पूरी ताकत से गुणा का हौसला बढ़ाया। आखिरकार एक बड़े कोर्टरूम में गुणा ने अपने पिता की मौत का सच सबके सामने रखा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उम्मीद भी।
ये लड़ाई केवल मेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जिसे न्याय चाहिए। कोर्ट ने मंत्री को दोषी ठहराया और शहर ने एक नई सुबह देखी। वमाना की यह कहानी बताती है कि कैसे विश्वास, प्यार और हिम्मत से इंसान किसी भी अंधेरे को जीत सकता है। गुणा और नंदिनी की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन नंदिनी ने गुणा से अपनी एक गहरी बात छुपाई थी। उसका असली नाम नंदिनी नहीं था, बल्कि उसका बचपन एक बड़ी साजिश में बिखर चुका था। करमलाल ने उसे बचपन में एक हादसे के बाद अपनाया था, लेकिन उसकी असली पहचान कहीं और थी। जब गुणा को यह पता चला तो वह बहुत भावुक हो गया। उसने पूछा, तो तुम वह नहीं हो जो मैं जानता था? नंदिनी की आंखों में आंसू थे। मैं वही हूं जो तुम जानते हो, पर मेरा अतीत इतना सीधा नहीं। मैं भी इस लड़ाई का एक हिस्सा हूं, शायद उससे भी गहरा। गुणा ने उसे गले लगा लिया। हम जो भी थे, जो भी हैं, हम साथ हैं। ये लड़ाई हमारी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी बीच एसीपी नायर को एक बड़ा झटका लगा। उसका करीबी अधिकारी, जो उसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता था, मंत्री के साथ गुप्त संबंध में पाया गया। नायर ने उस अधिकारी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, पर अब मैं भी तुम्हारा सामना करूंगा। इस विश्वासघात ने नायर को और भी सख्त और सतर्क बना दिया। उसने गुणा को खबर दी, अब हमें 2 गुना सावधान रहना होगा। दुश्मन हमारे बीच है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब गुणा को पता चला कि मंत्री की गिरफ्तारी के लिए जो दस्तावेज उन्होंने जमा किए थे, उनमें फर्जी सबूत भी शामिल थे। गुणा की आंखों में आग भर गई। उसने कहा, यह कोई खेल नहीं, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं इस लड़ाई को अपनी जान देकर भी जीतूंगा। फिर एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई हुई। गुणा, नंदिनी और नायर ने मिलकर मंत्री और उसके गुर्गों का सामना किया। गोली, धमाके और धोखों के बीच गुणा ने अंत में मंत्री को पकड़ लिया। मंत्री ने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे खत्म नहीं कर सकते। गुणा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, शायद नहीं, पर तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। फिल्म के अंत में गुणा अपने शहर के एक बड़े मैदान में खड़ा था। उसने सभी को आश्वासन दिया, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, पर हम जीत की राह पर हैं। हमें मिलकर इस सिस्टम को सही करना होगा। नंदिनी उसके पास आई, मुस्कुराई और कहा, हम साथ हैं हमेशा। वामना की कहानी यही सिखाती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, प्यार, भरोसा और हिम्मत के साथ हर लड़ाई जीती जा सकती है। गुणा का मन भारी था। एक तरफ न्याय की लड़ाई थी, तो दूसरी तरफ नंदिनी का सच, जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक दिन नंदिनी ने खुलकर कहा, गुणा, मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं सालों से छुपा रही हूँ। मैं करमलाल की बेटी नहीं हूँ। गुणा ने गहरी नजरों से उसे देखा। तो तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं असल में उस परिवार की हूँ जिसे करमलाल ने तोड़ा था। मेरा जन्म एक राज था जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी छुपाए रखा। गुणा के दिल में एक तड़प उठी। वह समझ गया कि नंदिनी का दर्द भी उसकी लड़ाई जितना ही बड़ा था। उसने उसका हाथ कसकर थामा। तुम्हारा अतीत जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम साथ में हर सच का सामना करेंगे। इसी बीच एसीपी नायर को खबर मिली कि उनके अंदर भी एक गुप्त सूत्र मंत्री के साथ मिली भगत कर रहा है। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। नायर ने फटकार लगाई, तुम्हारे जैसे लोग ही सिस्टम को खराब करते हैं, लेकिन अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसके बाद नायर ने गुणा को सचेत किया, ध्यान रखो, दुश्मन हमारे करीब है। हमें अपनी हर चाल सोच समझकर चलानी होगी। कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया जब गुणा को पता चला कि मंत्री के खिलाफ जमा किए गए सबूतों में से कुछ नकली थे। यह धोखा इतना बड़ा था कि गुणा ने अपने आप को ही सवालों के घेरे में पाया। उसने गुस्से में कहा, अगर ये सच है तो मुझे खुद को भी लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। फिर शुरू हुई आखिरी भिड़ंत, जिसमें गुणा, नंदिनी और नायर ने मिलकर मंत्री के गिरोह को चुनौती दी। गोलियों की बरसात में गुणा ने मंत्री से कहा, तुम्हारे पास सत्ता है, लेकिन हमारे पास हिम्मत, और हिम्मत सत्ता से बड़ी होती है। मंत्री ने गरजते हुए जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं मेरा असली चेहरा।
गुणा ने ठंडे स्वर में कहा, और मैं तुम्हारा असली अंजाम दिखाऊंगा। अंत में मंत्री गिरा और न्याय की जीत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुणा ने अपने शहर के लोगों से कहा, यह लड़ाई केवल शुरुआत है। अब हमें अपने शहर और सिस्टम को सुधारना होगा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस सफर में हमेशा साथ रहेंगे। गुणा और नंदिनी की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, पर भीतर भीतर दोनों की लड़ाई अलग अलग थी। नंदिनी की असलियत का सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था और वह खुद इस सच से लड़ रही थी। एक शाम जब दोनों शहर की छत पर बैठे थे, नंदिनी ने आवाज कम करते हुए कहा, गुणा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो सच बताना चाहती हूँ जिससे मैं खुद डरती हूँ। गुणा ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। नंदिनी ने आह भरते हुए कहा, मेरा असली परिवार अलग था। करमलाल ने मुझे बचपन में अपनाया, लेकिन मेरा खून और मेरी जड़ें कहीं और हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा अतीत तुम्हारे लिए खतरा न बन जाए। गुणा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हें उसी प्यार से स्वीकार करता हूँ। हम साथ हैं, हर परिस्थिति में। वहीं एसीपी नायर को अपने विभाग में अंदरूनी साजिश का पता चला। उसका सबसे भरोसेमंद अधिकारी मंत्री के साथ गुप्त गठजोड़ में था। नायर ने उस अधिकारी से कड़ा रुख अपनाया, तुम्हारा यह काम न केवल गैर कानूनी है, बल्कि तुम्हारा विश्वासघात भी। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। नायर की सख्ती ने पूरे विभाग में सनसनी फैला दी। उसने गुणा को तुरंत बताया, अब हमें और भी सावधानी से काम करना होगा। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। कहानी तब और भी जटिल हो गई जब गुणा ने जाना कि मंत्री के खिलाफ उनके पास जो सबूत थे उनमें से कुछ नकली हैं। गुणा के मन में बेचैनी थी। अगर सच यही है तो हमें अपने अंदर के दुश्मन का भी सामना करना होगा। उसने नंदिनी से कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी है। हमें खुद को और मजबूत बनाना होगा। फिर एक निर्णायक रात आई जब गुणा, नंदिनी और नायर ने मंत्री और उसके गुर्गों के खिलाफ अंतिम हमला किया। गोली की आवाजों के बीच गुणा ने मंत्री को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास सत्ता है, लेकिन मेरे पास हिम्मत और न्याय का साथ। आज तुम्हारा अंत होगा। मंत्री ने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं उनसे भी बड़ा हूं जिन्हें तुम जानते हो। गुणा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारा सच जानता हूं और उसे सामने लाऊंगा। मंत्री को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया। जीत की खुशी थी, लेकिन गुणा जाई ताई जानता जा असली अरे बाजबहुआ वे सिबेरियन है ये सिस्टम सुधार की। गुणा ने सभा में कहा, यह जीत केवल एक कदम है। हमें अपने शहर को साफ सुथरा और न्यायपूर्ण बनाना होगा और इसके लिए हमें एक साथ चलना होगा। नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वामना की यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दिल में न्याय और प्यार हो तो कोई भी अंधेरा जीतने में स्ताय नहीं तक। गुणा की जिंदगी में एक बड़ा हादसा आने वाला था। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसका नाम अर्जुन था, असल में मंत्री की चालाक साजिश का हिस्सा निकला। एक दिन अर्जुन ने गुणा से कहा, भाई मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ भी कुछ सबूत हैं। मंत्री ने मुझे अपने जाल में फंसा रखा है। गुणा का दिल टूट गया। उसने सवाल किया, तुम मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकते हो? अर्जुन की आवाज में दर्द था। मैं फंसा हूं और मुझे बाहर निकलना है, पर मेरे पास इससे बड़ी कीमत है तुम्हारा भरोसा। गुणा ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी और साथ देना होगा। हम एक टीम हैं। इस विश्वासघात ने गुणा को अंदर तक हिला दिया, पर उसने हार नहीं मानी। नंदिनी ने कहा, गुणा, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसीपी नायर ने भी कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस जाल को खत्म करें। फिर हुआ एक बड़ा खुलासा। मंत्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार था। उसका छोटा बेटा, जो गुणा के बचपन का दोस्त था, मंत्री की भ्रष्ट गतिविधियों से नाखुश था। गुणा ने उस बच्चे से मुलाकात की और उससे कहा, तुम्हारे पिता की गलती से हम सब भुगत रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब सही राह चुनने का मौका है। बच्चे की आंखों में आंसू थे। मैं सच का साथ दूंगा,
चाहे कुछ भी हो। अंतिम मुकाबले में मंत्री ने अपने सारे हथकंडे आजमाए, पर गुणा, नंदिनी, एसीपी नायर और अर्जुन ने मिलकर उसे पकड़ लिया। गुणा ने मंत्री से कहा, तुम्हारा अंधेरा खत्म हो गया, अब न्याय की रोशनी चमकेगी। कहानी का अंत उम्मीद से भरा था। गुणा ने अपने शहर को न्याय और सच्चाई की नई राह दिखाई। गुणा का दिल टूट चुका था। अर्जुन, जो उसका बचपन का सबसे भरोसेमंद दोस्त था, अब उसके सामने एक ऐसे सच के साथ खड़ा था जिसने उसके पूरे विश्वास को हिलाकर रख दिया था। गुणा, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं मंत्री के जाल में फंसा हुआ हूं। उसने मुझे धमकाया है, पर मैं अब इससे बाहर आना चाहता हूं। पर तुम्हारे सामने ये सच लाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। गुणा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और हिम्मत दोनों थे। तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैं जानता हूं कि हर इंसान गलतियां करता है। असली ताकत उस गलती को मानने और सही राह चुनने में है। नंदिनी ने गुणाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चाहे अतीत में क्या हुआ हो, भविष्य हमारा है। हमें मिलकर लड़ना होगा। एसीपी नायर ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें और भी चतुराई से काम लेना होगा। मंत्री की चालाकी से सावधान रहना होगा। हम सबको एकजुट होकर ही इस लड़ाई को जीतना होगा। गुणा ने मंत्री के परिवार की गुप्त जानकारी हासिल की। मंत्री का बेटा राहुल, जिसने गुणा के बचपन में दोस्ती निभाई थी, अब पिता की भ्रष्ट गतिविधियों से बहुत परेशान था। गुणा ने राहुल से मिलने का फैसला किया। एक सुनसान पार्क में दोनों मिले। राहुल ने झुकी हुई आवाज में कहा, मैं अपने पिता की गलती नहीं देख सकता। मैं सच का साथ दूंगा, लेकिन मुझे डर है। गुणा ने दिलासा देते हुए कहा, डर को छोड़ दो। सच की ताकत तुम्हें मजबूत बनाएगी। हम साथ हैं। अंतिम लड़ाई की रात आई। गुणा, नंदिनी, नायर और अर्जुन ने मिलकर मंत्री के अड्डे पर हमला किया। गोली, धमाके और तेज लड़ाई के बीच गुणा ने मंत्री को घेर लिया। मंत्री ने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे खत्म नहीं कर सकते। गुणा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, शायद नहीं, पर तुम्हारा राजा खत्म हो चुका है। न्याय की जीत हुई है। मतित्री का साय गिरफ्तार हो गए। न्यूज़ हो गया। शहर में खुशियां छा गईं। गुणा ने शहर के लोगों को संबोधित किया, यह केवल एक शुरुआत है। अब हमें मिलकर अपने शहर को साफ और न्यायपूर्ण बनाना होगा। यह लड़ाई हम सबकी है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं हमेशा। वामाना की यह कहानी सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, प्यार, हिम्मत और सच्चाई से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। गुणा का दिल भारी था। अर्जुन के विश्वासघात का दर्द उसे भीतर तक झकझोर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ठहराव था, जैसे वह इस मुश्किल घड़ी में भी हार नहीं मानने वाला। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, गुणा, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। मंत्री ने मुझे दबाव में रखा था, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच का साथ दूंगा। गुणा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, दोस्त, सच्चाई कबूल करने में ही असली बहादुरी होती है। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन अब हमारी लड़ाई और तेज होगी। नंदिनी ने गुणा का हाथ पकड़ा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो। एसीपी नायर ने कड़क आवाज में कहा, हम सब मिलकर इस साजिश को खत्म करेंगे। मंत्री को अब कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गुणा ने राहुल से मुलाकात की। राहुल की आंखों में उलझन और दर्द था। गुणा ने धीरे से कहा, राहुल, तुम्हारा दिल सही जगह पर है। अगर तुम साथ दोगे तो हम इस भ्रष्टाचार का अंत कर सकते हैं। राहुल ने आंखें नम करते हुए कहा, मैं पिता की गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अंतिम लड़ाई में गुणा ने मंत्री को घेरते हुए कहा, यह लड़ाई न्याय की है। तुम्हारा अंधेरा खत्म हो चुका है। मंत्री ने चिल्लाया, तुम मुझे नहीं समझते। गुणा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे सच को जानता हूं और उसे उजागर कर दूंगा। मंत्री गिरफ्तार होगा। माओ भूखा हो गया। शहर में खुशी की लहर दौड़ी। गुणा ने जनता को संबोधित किया, यह जीत हमारी है, पर असली काम अभी बाकी है।
हमें मिलकर न्याय और ईमानदारी का रास्ता बनाना होगा।